देखिए, आज हम कक्षा 8 गणित प्रमेय संख्याओं का भाग देखेंगे अभ्यास 1 के जी में। तो अभ्यास 1 के जी का जो पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है। निम्नांकित युग्मों में से प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग दीजिए। कहने का अर्थ यह है कि जो पहला प्रमेय संख्या है, इस प्रमेय संख्या में दूसरी प्रमेय संख्या से भाग करना है। तो देखिए, इसे हम कैसे लिख सकते हैं। -8/5 भागे 1/-10। यहाँ तक समझ में आया। अब जो ये भाग का चिन्ह है, अब इसे हम किस में बदल देंगे, गुणे के चिन्ह में बदल देंगे। तो जो हमारा -8/5 है, इसे ऐसे ही लिखेंगे। अब इसके स्थान में हम क्या कर देंगे, गुणे का चिन्ह करेंगे। जैसे गुणे का चिन्ह करेंगे 10 हमारा ऊपर चले जाएगा और 1 हमारा नीचे चला आएगा। तो हमारा हो जाएगा -10/1। इतना समझ में आया। अब देखिए, अब ये 5 है, इस 5 से क्या होगा, मतलब ये 5 है, इस 10 से क्या होगा, ये कट जाएगा। 5 1 के 5 और 5 दूना 10 हो जाएगा। अब देखिए, 8 यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है। तो 8 का गुणा जब 2 में करेंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और माइनस गुणा जब माइनस करेंगे तो हमारा किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। 1 का गुणा जब 1 में करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 से किस संख्या में भाग देंगे, हमारा वही उसका उत्तर निकल के चला आता है। यहाँ तक समझ में आया। ये क्या हो गया, पहले का उत्तर 16 निकल के आया गया। अब देखिए, पहले का दूसरा क्वेश्चन क्या है। 18 को हम ऐसे ही लिखेंगे और ये जो है इसे हम भाग करके और -12/17 ऐसे ही लिख लेंगे, क्योंकि सवाल पहले से ही कहा गया है कि दूसरी संख्या से भाग करना है। तो हमारा पहला संख्या है और ये हमारा दूसरा है। तो दूसरे संख्या में क्या करेंगे, पहले वाले संख्या में भाग करेंगे। अब भाग का चिन्ह लगा दिए। यहाँ तक समझ में आया। अब 18 को ऐसे ही लिखेंगे। ये जो भाग का चिन्ह है, इसे हम गुणे के चिन्ह में बदल देंगे। हमने बदल दिया, यहाँ पर गुणा कर दिया। अब ये 7 जो है ये ऊपर चला जाएगा और 12 जो है वह नीचे चला आएगा। तो कितना हो जाएगा, 7/-12 हो जाएगा। अब देखिए, 18 और 12 ये क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे। तो किसके पहाड़े में ये दोनों आ रहे हैं, 6 के पहाड़े में ये दोनों आ रहे हैं। 6 दूना 12 हो जाएगा, 6 तिरिक 18 हो जाएगा। अब 3 को गुणा 7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 तिरिक 21 हो जाएगा। अब देखिए, इसके बटे हमारा 1 था, तो 2 को गुणा जब 1 में करेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और माइनस है तो माइनस मान लग जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। तो पहले के तीसरे क्वेश्चन चल रहे हैं। देखिए, तीसरा क्वेश्चन, ये हमारा पहला संख्या है और ये हमारा दूसरा संख्या है। पहले संख्या में दूसरे संख्या से हमें क्या करना है, भाग करना है। तो -8 को ऐसे ही लिखेंगे और भाग का चिन्ह लगाएंगे। तो 5/-16 लिख लेंगे। यहाँ तक समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। अब -8 को ऐसे ही लिखेंगे। जो भाग का चिन्ह है इसे किस में बदल देंगे, गुणे में। जैसे हमने भाग के चिन्ह को गुणे में बदल दिया तो 16 ऊपर चला जाएगा और 5 हमारा नीचे चला आएगा। तो 16 ऊपर चला गया और 5 हमारा नीचे चला आ गया। यहाँ तक समझ में आया। अब 16 का गुणा 8 में करेंगे कितना हो जाएगा, 16 8 96 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ठीक है, सॉरी, ये जो 16 का पहाड़ा 8 बेरी पढ़ेंगे, 16 8 96 नहीं होगा, 16 8 128 होगा। 16 8 128 होगा। इसके बटे में 1 है, तो 5 गुणा जब 1 करें कितना हो जाएगा, 1। देखिए, माइनस गुणा जब माइनस करें कितना हो जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। अब यही क्या है, बटे हमारा 1 नहीं रहता तो 128 हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर निकल के चला आएगा। यहाँ तक समझ में आया। देखिए, जो अब दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है,
देखिए दूसरा क्वेश्चन, भाग की क्रिया करके बताइए कि निम्नांकित कथन सत्य है या असत्य है। हमें भाग करके पता करना है कि यह कथन सत्य है कि असत्य है। देखिए -1/8 को ऐसे ही लिखेंगे। ये जो भाग है इसे गुणे में बदलेंगे। अब गुणा में जैसे बदलेंगे 4 हमारा जो है ऊपर चला जाएगा और 3 हमारा क्या हो जाएगा, नीचे आएगा। तो 4/3 हो जाएगा। अब देखिए ये 4 और ये 8 कट जाएंगे। 4 1 4 और 4 दूना 8 में। अब हम क्या करेंगे, -1 गुणा जब 1 में करें कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और 2 गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। अब ये जो हमारा निकल का आया है ये हमारा परमेय संख्या ही है। तो हमें कथन पूछा था कि -1/8 भागे 3/4 एक परमेय संख्या है। तो बिल्कुल एक परमेय संख्या ही है। यह कथन क्या है, यह कथन सत्य है। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के दूसरे पर, देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए दूसरा क्वेश्चन, इसको भी हमें सत्य पता करना है। कैसे, देखिए हमें क्या करना होगा। अब ये जो है 8/-9 को ऐसे ही लिखेंगे और जो भाग है इसे किस में बदल देंगे, गुणे में। जैसे हमने गुणे में बदल दिया 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आएगा। 3/-4 हो जाएगा। और बराबर में ऐसे देख लीजिए, पहले को हम ऐसे ही लिखेंगे -4/3 और ये भाग है इसे हम कर देंगे गुणे में। अब जैसे गुणे में कर दिए 9 हमारा ऊपर चला जाएगा, 8 हमारा नीचे चला जाए। -9 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए ये 4 1 4 हो जाएगा और 4 दूना 8 में ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब ये देखिए 3 1 3 3 3 9, क्योंकि 3 का पहाड़ हम दोनों आ रहा था, कट गया। अब ऐसे हम इसे कर लेंगे 3 1 3 3 3 9 4 1 4 4 दूना 8, हमने क्या किया, काट लिया। अब देखिए 1 गुणा जब 2 में करेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 गुणा जब 3 में करेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है, माइनस गुणा जब माइनस करेंगे तो हमारा प्लस में ही आएगा। तो इधर देख लीजिए 3 को गुणा जब 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 होगा। और 2 को गुणा जब 1 में करेंगे कितना हो जाएगा, 2 होगा। माइनस गुणा जब माइनस करेंगे हमारा प्लस आएगा। लेकिन क्या यह मान हमारा बराबर है, देखिए यह मान 2/3 है या 3/2 है, उल्टा है। तो मान बराबर नहीं है तो यह कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इतना समझ में आया। तो चलते हैं दूसरे के तीसरे क्वेश्चन की ओर। अब तीसरे क्वेश्चन में जो कथन है क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर दिए बीच में बराबर दिया है, इस तरफ का मान और बराबर के दूसरे तरफ का मान क्या बराबर है, यही हमें पता करना है। देखिए हम क्या करेंगे, ये हमारा पहले हम इसे ऐसे लिखेंगे -15/56 हो जाएगा। और जो भाग इसे हम कर लेंगे गुणे में, एक परिवर्तन करेंगे, एक हमारा वैसे ही रहेगा। यहाँ तक समझ में आया। अब एक हमारा ऐसे ही रहेगा, जो भाग है इसे कर देंगे गुणे में। तो 56 ऊपर चला जाएगा, 15 हमारा नीचे चला आएगा। तो 56/-15 हो जाएगा। देखिए अब एक गुणा जो करेंगे हमारा वही प्राप्त होगा, तो 15/56 ही निकल कर आएगा। और इधर भी देखिए एक गुणा जो इसमें करेंगे तो हमारा यही निकल कर आएगा, हो जाएगा 56/-15 हो जाएगा। यहाँ तो समझ में आए। ये तो हमारा 15/56 है, ये हमारा 56/15 है। ये कथन भी हमारा क्या है, असत्य है, क्योंकि यहाँ पर जो मान निकल गया वो मान बराबर नहीं है। तो दूसरे के चौथे क्वेश्चन को देखते हैं, क्या यह एक बराबर है। देखिए -9/10 को ऐसे ही लिखेंगे, ये जो भाग है इसे कर लेंगे गुणे में। तो 10 हमारा ऊपर चला जाएगा, 9 हमारा नीचे चला आएगा। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए यह संख्या दोनों बराबर हैं, 9 1 9 9 1 9, ये भी हमारा कट जाएगा। 10 1 10 10 1 10 और बराबर हमारा मान कितना है, ये एक ही है। अब देखिए 1 1 1 हो जाएगा और बटे में 1 1 1 होगा और बराबर हमारा कितना मान इतना है। तो 1 में भाग करें तो हमारा कितना हो जाएगा, 1 बराबर 1 आएगा।
दोनों हमारा मान बराबर आया, तो हमारा ये कथन जो है ये क्या है, यह सत्य है। इतना समझ में आया? तो चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सरल कीजिए। हमें जो क्वेश्चन दिया गया है उसे हमें क्या करना होगा, सरल करना होगा। तो पहला क्वेश्चन है, तो हम इसे ऐसे ही लिख लेंगे 2/3, भाग को किस में बदल देंगे, गुणे में। 5 ऊपर चला जाएगा, 4 हमारा नीचे चला आएगा, तो -5/4 हो जाएगा। अब देखिए कोई कट नहीं रहा है, ठीक। देखिए ये हमारा 2 है, इसे हम कर लेंगे, 2 के 2 और 2 दूना 4 हो जाएगा। अब देखिए 5 1 के हमारा 5 हो जाएगा और 2 3 6 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लगेगा। यही क्या है, इस क्वेश्चन का उत्तर है। तो तीसरे का दूसरा क्वेश्चन देखिए, -4 को हम ऐसे ही लिखेंगे और भाग को हम क्या बदल देंगे, गुणे में। जिसे गुणे में बदल देंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा, 3 हमारा नीचे चला आएगा, तो 5/-3 हो जाएगा। इसके बटे में 1 है। देखिए कोई संख्या विभाजित नहीं हो रहा है, ये भी विभाजित नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसे गुणा कर लेंगे। तो 4 गुणे 20 करेंगे कितना हो जाएगा, 4 गुणे 5 करेंगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 1 गुणे 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ये जो हमारा है माइनस लगा है, ये भी हमारा माइनस है, और माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो मान कितना होगा, 20/3। यही क्या है, इस क्वेश्चन का उत्तर है। तो चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है, देखिए जो पहला संख्या है इसे हम ऐसे ही लिख लेंगे, और जो भाग है इसे हम कर देंगे गुणे में। इसके बटे में 1 होता है, तो 1 ऊपर चला जाएगा, 10 हमारा नीचे चला आएगा, तो -1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? ये भी हमारा सम संख्या है, ये भी हमारा सम संख्या है। ये 2 से कट जाएगा, 2 3 6, ये 2 से कट जाएगा, 2 5 10। तो इसे लिखेंगे कैसे, देखिए 2 1 3 का गुणा जब 1 में करेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 7 गुणा जब 5 में करेंगे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। यहाँ से एक माइनस है, ये भी लगेगा, माइनस है ये भी लगेगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट के 3/35, और यही क्या है, इस क्वेश्चन का उत्तर है। यहाँ तक समझ में आया? तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो हमारा चौथा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, 2 परमेय संख्याओं का गुणनफल -6/7 है। 2 परमेय संख्याओं का गुणनफल -6/7 है। यदि इनमें से एक संख्या -8/5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे अब यहाँ पर हमारा पहला संख्या हमारा कितना है, तो माइनस पहला संख्या हमारा पहला संख्या है हमारा -8/5 है। तो दूसरा संख्या पता ही नहीं है, दूसरा संख्या में पता करना है, तो हम क्या करेंगे, माना दूसरा संख्या यक्स है। यहाँ तक समझ में आया? अब क्या करेंगे, दोनों गुणनफल, देखिए 2 परमेय संख्याओं का गुणनफल तो हो जाएगा यक्स गुणे -8/5, और बराबर में कितना मान दिया है, देखिए दोनों का गुणनफल कितना है, इतना है, तो हम इसे ऐसे बराबर में लिख लेंगे। यहाँ तक समझ में आया? अब ये पूरा संख्या इसमें गुणा कर रहा है, तो देखिए ये बटे में है, तो 5 जाके ऊपर गुणा करेगा और 8 जाके यहाँ पर नीचे गुणा करेगा, कितना हो जाएगा, देखिए -6/7 रहेगा, गुणे में यहाँ पर हो जाएगा 5/-8। देखिए ये हमारा 2 से 2 3 6 और 2 चौका 8, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो हमारा मान कितना निकल का है, x बराबर, देखिए 3 5 15 हो जाएगा, और 7 चौका 28 हो जाएगा। और पहला संख्या हमारा क्या था, पहला संख्या हमारा यही था, तो हमने क्या किया, इसे ज्ञात कर लिया। तो चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। देखिए पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या है, 2 परमेय संख्याओं का गुणनफल -5/6 है।
यदि इनमें से एक संख्या -7/12 है तो दूसरी संख्या, जैसे पहला क्वेश्चन था वैसे ही यह दूसरा क्वेश्चन भी है। तो हमें क्या करेंगे, तो जो पहला संख्या कितना है, -7/12 इतना है, और दूसरा संख्या हमें याद करना है। तो हम क्या करेंगे, माना दूसरा संख्या कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, -5/6 है। तो हम गुणा करके लिख ले रहे हैं। तो -7/12 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, -5/6 हो जाएगा। अब देखिए यह पूरा पूरा क्या कर रहा है, x में गुणा कर रहा है। तो 12 जाके 5 में गुणा करेगा, 7 जाके 6 में गुणा करेगा, तो हो जाएगा -5/6 गुणे में 12/-7 हो जाएगा। तो देखिए 6 और 12 ये कट जाएगा, 6 1 के 6, 6 दूना 12 हो जाएगा। तो x मान कितना निकल का आया, 5 दूना 10। और देखिए ये माइनस और ये माइनस हमारा कट जाएगा, तो 5 दूना 10 हो जाएगा और 7 1 के 7, यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छठवां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए 8/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -16/28 प्राप्त हो। यानी कि जो 8/9 है इसमें कौन सी संख्या से गुणा करें। तो वह संख्या हम क्या किए, x से गुणा कर दिए, अब जैसे ही x से गुणा किए तो उसका मान कितना हो जाएगा, -16/28 हो जाएगा। तो देखिए x में गुणा कर रहा है, ठीक, यह जाके 16 में गुणा करेगा, या 8 जाके हमारा 28 में गुणा करेगा, तो हो जाएगा -16/28 हो जाएगा। गुणे में 9 ऊपर चला जाएगा और 8 हमारा कितना आएगा, नीचे में चला आएगा। अब देखिए ये 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। देखिए 4 दूना 8 हो जाएगा और 4 चौका 16 हो जाएगा। अब ये 4 1 के 4 हो जाएगा, 4 सत्ते 28 हो जाएगा। तो x बराबर मान कितना आएगा, यहाँ से ये नहीं कटा है, ये ऐसा ही है, इतना समझ में आया। तो 9 1 के, देखिए 9 1 के 9 हो जाएगा और 7 दूना 14 हो जाएगा। यही क्या है, इस क्वेश्चन का उत्तर है। यहाँ तक समझ में आया। तो अब नेक्स्ट अगले प्रश्नावली में हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है।